मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 24 फरवरी 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहे, मीठे बच्चे, ये रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही बीमानी होकर बैठो। ये रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही बीमानी होकर बैठो। प्रश्न, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? उत्तर, बाप का डायरेक्शन है, तुम किसी भी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं, सब कुछ करते भी याद में रह सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है, बाप को याद करो। बुलाते भी है ना, हे पतित पावन, आकर के पावन बनाओ। तो बाप पहले पहले ही कहते हैं, रूहानी बाप को याद करो। रूहानी बाप तो सबका एक ही है। फादर तो कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता। तो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाप को याद करो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक के। ये तो बिल्कुल सहज है। मनुष्य कहते हैं हम बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं है, परंतु इसमें तो फुर्सत सदा है। बाप युक्ति बतलाते हैं, ये भी जानते हो, बाप को याद करने से हमारे पाप भस्म होंगे। मुख्य बात है ये, धंधे आदि की भी कोई मना नहीं है। वह सब करते हुए सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। ये तो समझते हैं हम पतित हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं। साधना की जाती है भगवान से मिलने की। सो जब तक उनका परिचय ना हो तब तक तो मिल नहीं सकते। तुम जानते हो, बाप का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं है। देह का परिचय तो सबको है। बड़ी चीज का परिचय झट हो जाता है। आत्मा का परिचय तो जब बाप आए तब समझाएं। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई देख नहीं सकते। तो यहाँ जब आकर बैठते हैं तो देही बीमानी होकर बैठना है। ये भी एक हॉस्पिटल है आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने की। आत्मा तो विनाशी है, कभी विनाश नहीं होती। आत्मा का ही सारा पाठ है। आत्मा कहती है, मैं कभी विनाश को नहीं पाती हूँ। इतनी सब आत्माएं अविनाशी है, शरीर है विनाशी। अब तुम्हारी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि हम आत्मा अविनाशी हैं, हम 84 जन्म लेते हैं। ये ड्रामा है। इसके धर्म स्थापक कौन कौन कब आते हैं, कितने जन्म लेते होंगे, ये तो जानते हैं। 84 जन्म जो गाए जाते हैं जरूर किसी एक धर्म के होंगे, सभी के तो हो न सके। सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं। हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकाले। जानते हैं फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं, उसकी फिर वृद्धि होती है। सब सतो प्रधान से तमो प्रधान तो होने ही हैं। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तब फिर बाप आकर के सतो प्रधान सत्युग बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर के राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा लेना है वे जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और समाचार भी लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ। कोई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते नहीं, समझते हैं बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ता है ना। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को कहेंगे ना कि तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे,
लौकिक माँ बाप भी बच्चों की पढ़ाई से समझ जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ तो नंबरवार बिठाया नहीं जाता, बुद्धि से समझा जाता है, नंबरवार तो होते ही हैं। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, वह फिर चले जाते हैं तो दूसरे लिखते हैं हमको महारथी चाहिए, तो जरूर समझते हैं वह हमसे होशियार नामी ग्रामी हैं। नंबरवार तो होते ही हैं, प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं, तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं कि ये किस प्रकार का आदमी है, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ, तुम भी समझ सकते हो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब हैं, यहाँ तो सबकी सर्विस करनी है। कोई बड़ा आदमी आता तो बाबा कहते कोई बड़ा आदमी है तो जरूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते हैं, ये कायदा है। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं, ये भी सबसे बड़ी खातिरी है। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती है। ये फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, ये भी खातिरी है। अब तुम ये जानते हो ऊंच से ऊंच भगवान हैं, कहते भी हैं बरोबर ऊंच से ऊंच है, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तो क्या देंगे सर्वव्यापी है, बस एकदम नीचे कर देते हैं। अब तुम समझा सकते हो सबसे ऊंच से ऊंच है भगवान, वे हैं मूल वतनवासी, सूक्ष्म वतन में है देवताएं, यहाँ रहते हैं मनुष्य, तो ऊंच से ऊंच भगवान में निराकार ठहरा। अभी तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे सो फिर कोड़ी मिसल बन पड़े, फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए, पहचानते नहीं। तुम भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाप की पहचान तो बाबा कहे अब भी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो, ढेरों को भी बाप की पहचान मिलेगी। तुम्हारा मुख्य चित्र है ये त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, इनमें कितनी रोशनी है, ये तो कोई भी कहेंगे ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग के आगे क्या था ये अब भी तुम जानते हो। अभी है कलयुग का अंत और है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, अभी राजाई तो है ही नहीं, कितना फर्क है। सतयुग के आदि के राजाएं थे और अभी कलयुग में भी राजा हैं, बल कोई वे पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं। महाराजा तो कोई है ही नहीं, टाइटल खरीद लेते हैं, जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर का, बीकानेर का महाराजा, बाबा मिसाल देते हैं। नाम तो लेते हैं, ये नाम अविनाशी चला आता है। पहले पवित्र महाराजाएं थे, अब हैं अपवित्र महाराजाएं। अक्षर चला आता है, इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे ये सतयुग के मालिक थे। किसने राज्य लिया अभी तुम जानते हो। राजाई की स्थापना कैसे होती है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए, मैं तो पढ़कर इसी जन्म में बैरिस्टर आदि बनते, तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी है पुरानी दुनिया, बल कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल हैं, परंतु हीरे जवाहरात के महल बनाने की कोई में ताकत नहीं। सतयुग में सब हीरे जवाहरात के महल बनाते हैं, बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है। यहाँ भी अर्थवेक आदि होती हैं तो बहुत कारीगर लगा देते हैं, 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। नई दिल्ली बनाने करने 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहाँ की लेबर्स में तो फ़र्क रहता है। आजकल तो नई नई इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं। मकान बनाने की साइंस का भी जोर है, सब कुछ तैयार मिलता है, जट फ्लैट तैयार बहुत जल्दी बनते हैं, तो ये सब वहाँ काम में तो आते हैं। ये सब साथ चलने हैं, संस्कार तो रहते हैं ना, ये साइंस के संस्कार भी चलेंगे। तो अब बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, पावन बनना है तो बाप को याद करो। बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं, बच्चे बाप की याद में बैठे हो, चलते फिरते बाप को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते, अभी फिर एक जन्म में सीढ़ी कला चढ़ती कला होती।
अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती। जितना बाप को याद करते रहेंगे उतनी खुशी भी होगी, ताकत मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता, परंतु याद बिल्कुल में रहते नहीं। बल ज्ञान में तीखे हैं, परंतु याद की यात्रा है ही नहीं। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं, ये भी नंबर 1 में है, तो जरूर मेहनत भी करते होंगे। तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो बुद्धि योग वहाँ लगा रहेगा, वह भी सीखता तो होगा। फिर भी कहते हैं बाबा को याद करो। किसी को भी समझाने के लिए चित्र हैं। भगवान कहा जाता है निराकार को, वे आकर के शरीर धारण करते। एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई हैं, अभी इस शरीर में विराजमान हैं। सभी अकाल मूर्त हैं। ये अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। अकाल तख्त और कोई खास चीज़ नहीं है, ये तख्त है अकाल मूर्त का। भुरकटी के बीच में आत्मा विराजमान होती है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल तख्त, अकाल मूर्त, आत्माएं सब अकाल हैं। कितनी अति सूक्ष्म हैं। बाप तो है ही निराकार, वे अपना तख्त कहाँ से लाए। बाप कहते हैं मेरा भी ये तख्त है, मैं आकर के इस तख्त का लोन लेता हूँ। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पर आकर बैठता हूँ। अभी तुम जान गए हो सब आत्मा का ये तख्त है। मनुष्यों की तो बात ही की जाती, जानवरों की तो बात ही नहीं। पहले तो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए, वह तो सुधरे। कोई जानवर की बात पूछे, बोलो पहले अपना तो सुधार करो। सतयुग में तो जानवर भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होते, किचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा नहीं होगा, जरा भी किचड़ा नहीं। वहाँ बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस ना सके। बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई रहती है। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर दिखाते हैं तो जरूर मंदिर को भी खराब करते होंगे। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं तो बाबा कहते शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं तो जरूर मंदिर को भी खराब करते होंगे। शास्त्रों में तो बहुत कथाएं लिख दी। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, उसमें भी थोड़े हैं जो धारण कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं समझते। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, मुख से सदा रतन निकलते रहें। तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, फलाना हूँ, मेरे शरीर का नाम ये है। अच्छा, आत्मा किसके बच्चे हैं? एक परमात्मा के, तो जरूर उनसे वर्षा मिलता होगा। वह फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तुम समझते हो, हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अब भी कितनी बुद्धि खुली है। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे समझेंगे ये तो सब झूठे चित्र हैं। 10 भुजाओं वाला हाथी, सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक शिव बाबा की, जो सबका सदगति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में है। ये लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं, फिर ऊंच ऊंच बाप ही आकर के सबको सदगति देते हैं। उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। ये ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारण कर सकते हैं। धारणा नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे। कई तो अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे बन जाते हैं। गांव जो दूध नहीं देती उनको पिंजर में रखते हैं, ये भी ज्ञान दूध नहीं दे सकते। बहुत हैं जो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, समझते नहीं कि हम कुछ तो किसका कल्याण करें। अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता, बस जो कुछ मिला सो अच्छा। तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए, देही विमानी बनना है। बाप कितना ऊंच से ऊंच है, और आते देखो कैसे पति दुनिया पति शरीर में हैं, उनको बुलाते ही हैं पति दुनिया में। जब रावण दुख देते हैं तो बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं, तब बाप आकर के श्रेष्ठ बनाते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह राजा रानी बन जाते हैं, जो पुरुषार्थ नहीं करते वह गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो तदबीर कर नहीं सकते। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं, हर एक अपने को देख सकते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, रूप संत बन, मुख से सदा रतन निकालने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर माना कूट वचन नहीं निकालना है। रूप संत बन, मुख से सदा रतन निकालने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर माना कूट वचन नहीं निकालना है। ज्ञान और योग में तीखा बन, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। अंधों की लाठी बनना है। ज्ञान और योग में तीखा बन, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। अंधों की लाठी बनना है। वरदान, संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। तो प्रशंसा प्रसन्नता से भी प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। स्लोगन, डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराया जाएगा। फिर बाबा ने कहा है कि ये पुरुषार्थ करना है। फिर अब अव्यक्त इशारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी बनना अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। कई ऐसे होते हैं जिन्हें एकांत पसंद नहीं आता। संगठन में रहना, हंसना बोलना ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन ये हुआ बाहर मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षणों की वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर के आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे देगा। तो बाबा कहते हैं एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ, बाहर मुक्ता में ना आओ, अंतर्मुख होकर के बाप को याद करो। ओम शांति।